हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, ये जो है पार्ट 3 है बेसिक ऑफ गार्डनिंग का। बेसिक ऑफ गार्डनिंग में सबसे पहले हम लोग सॉइल पर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर हमारी सॉइल अच्छी होगी, मिट्टी हमारी अच्छी होगी, तो हमारे प्लांट तो हैं वो हेल्दी ही रहेंगे। और मिट्टी को हेल्दी बनाना, स्वस्थ बनाना बहुत ही आसान काम है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसा कि जानते हैं, इस मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े जीव जंतु रहते हैं जो कि कभी हमारी आंखों से दिखते भी हैं और कभी नहीं भी दिखते हैं। तो इन सब को आपको चाहिए कि जितना हम इस सब संख्या में बढ़ें उतना ही हमारे लिए अच्छा है, हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा है। इस मिट्टी के अंदर स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल चलता रहता है, यानी कि हर कीड़ा मकोड़ा अपने आप को जिंदा रखने के लिए पूरी तरीके से संघर्ष करता रहता है। और ये स्ट्रगल नहीं करेगा तो जो मिट्टी का संतुलन है ये बिगड़ जाएगा। हम लोग भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। हम लोग हेल्प ये कर सकते हैं कि इसमें अधिक से अधिक वो चीज़ें मिलाएं जो कि नेचर से मिली हुई हैं, प्राकृतिक रूप से मिली हैं। जैसे कि गाय का गोबर है, वर्मी कंपोस्ट है, बोन मिल है, नीम की खली, ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें कम से कम यूज़ करें, जैसे केमिकल वगैरह। उससे जो है ये इसके अंदर के जो कीड़े मकोड़े, जो फूड, ये जो भी माइक्रो मिलते हैं, ये सब मर जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। इसको जो है, अगर हम इसमें जो है ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ज़्यादा रहेंगे तो फंगस वगैरह, तो जो दूसरे केचुआ वगैरह हैं वो सब मिट्टी के अंदर घुसेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी मिट्टी बनाएं तो थोड़ी सी सॉफ्ट बनाएं। सॉफ्ट कैसे बनेगी? आप उसमें बालू मिला सकते हो, आप उसमें पत्तियों वाली खाद मिला दो, वर्मी कंपोस्ट मिला दो, या फिर कंपोस्ट मिला दो। गोबर खाद वगैरह पे मिलाने से कम सॉफ्ट बनती है। कुछ नहीं मिलता तो थोड़ी बहुत मात्रा में सूखी पत्तियां हैं और जो स्ट्रॉ आता है, ये सब भी मिला दोगे तब भी मिट्टी सॉफ्ट बनती है। सॉफ्ट बन जाने से जो केचुआ हैं, ये सब क्या होता है, मिट्टी के अंदर घुसने लगते हैं खाने की तलाश में। नतीजा ये है कि मिट्टी के अंदर जो रास्ता बन जाता है, उसी से हवा और पानी भी मिट्टी में मिलने लगती है, जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। प्लांट की जड़ें जो हैं वो सब खींचती हैं, उससे फ़ायदा भी रहता है और मिट्टी के अंदर रहने वाले फंगस भी बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मिट्टी होती है एक ऐसा मकड़ जाल है कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। इस मिट्टी के अंदर का एक मेंबर भी मरता है तो वो दूसरे का खाना बन जाता है। मरने वाले की बॉडी में जो भी कार्बन, न्यूट्रिएंट वगैरह रहते हैं वो दूसरे के शरीर में चले जाते हैं, जो कि उनको खा लिया था। खाने वाले की बॉडी में वो सब चले जाते हैं और बाद में खाने वाला जब पॉटी करता है, वेस्ट मटेरियल निकालता है, तो वो सब बाहर निकल आते हैं डिकम्पोज होकर के। फिर जो है वो चीज़ हमारे प्लांट्स लेते हैं, हमारे प्लांट्स उसी को खींचते हैं। तो इस तरीके से फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, मिट्टी में जो फंगस और बैक्टीरिया रहते हैं, फंगस अक्सर जो है पत्ती के ऊपर, प्लांट के ऊपर आती है अधिकतर, या तो फिर कह लीजिए मिट्टी के ऊपर रहेगी। जैसे कि आपने देखा है मिट्टी के ऊपर मॉस लग जाती, काई लग जाती है, या ऐसे कई बार आप जैसे घर में ब्रेड वगैरह रखी रहती है तो सफ़ेद सफ़ेद सी ऊपर हो जाती है, तो ये फंगस रहती है। पत्तियों में भी भूरे दाग पड़ जाते हैं ये इस तरीके से, तो ये सब फंगस के चक्कर में होती है। जबकि जो बैक्टीरिया रहते हैं ये अंदर जाते हैं, प्लांट के अंदर घुसते हैं, उसको वो अंदर से ख़राब करते हैं। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया ख़राब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। जैसे कि हम लोग जब दही बनाते हैं तो बैक्टीरिया ही तो बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, वो हम लोग के पेट के अंदर भी बहुत रहते हैं। तो इस तरीके से इन सब से घबराइए नहीं, नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, तभी जो है इन सब की संख्या बढ़ेगी और हमारी मिट्टी अच्छी होगी। मिट्टी अच्छी होगी तो हमारे प्लांट्स भी हेल्दी रहेंगे और हमारे जो गार्डनिंग का खर्चा है ये बहुत ही कम हो जाएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।